गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वो साखी गुरु रविदास जी की है। गुरु रविदास के पास एक बार राजा पीपा अपनी नगरी को घूमते घूमते और गुरु रविदास के पास चला गया। जब गुरु रविदास के पास गया तो उस वक्त गुरु रविदास खाल को रंग रहा था, जिससे ज्योतियां बनती हैं। खाल को रंग रहा था तो उसने जब उस नगरी का जो राजा था उस राजा को देखा अपनी झोपड़ी पर आए हुए, तो वो उसके ऊपर मेहरबान हो गए। जब मेहरबान हुए तो उसने खाल रंग रहा था, जैसे ही उस पानी में हाथ, उस खाल के ऊपर पानी था लाल लाल कलर का, और उस खाल को रंगाई कर रहा था। उसी में से दोनों हाथों से ओक बनाकर पानी भरा और कहने लगे, लो राजा जी अमृत पियो। अब संतों के तो मुख से जो वचन निकल गया वही चीज बन जाती है। उन्होंने इतनी कमाई की होती है। जब उस खाल के ऊपर से पानी का ओक भरा और राजा पीपा को दिया, अब राजा पीपा को बड़ी घृणा आई। वो सोचने लगे कि कहीं पानी मेरे को देना था तो अलग से देते पीने के लिए। बताओ, ये खाले रंग रहे हैं और उस खाल के ऊपर हाथ मार रहे हैं, वही जो रंगा हुआ पानी है वहीं से ओक भर के खाल के ऊपर से ही, और वो मेरे को दे रहे हैं पीने के लिए, और कह रहे हैं कि लो राजा जी अमृत पियो। तो ये अमृत कैसे हो सकता है? अब उसने इनकार भी नहीं किया कि महात्मा है, मालिक की भजन बंदगी करने वाले हैं, अगर मैं पानी नहीं पीता हूँ तो पता नहीं क्या मेरे को कोई शराप दे दे, कोई बद्दुआ दे दे, मेरे साथ कुछ भी कोई घटना घट सकती है। ये मालिक का प्यारा है, मालिक की भजन बंदगी में लीन रहता है। तो उसने ओक बना लिया राजा पीपा ने पानी पीने के लिए, मगर उसने एक बूंद भी अंदर नहीं जाने दी। जैसे वो डालता रहा उसने अब वो पानी मुंह में नहीं जाने दिया, दोनों तरफ, दोनों बाहों की तरफ वो पानी बाहर बहा दिया, अंदर एक बूंद भी नहीं जाने दी उसने। अब जहां से उसका वो जो कुर्ता था राजा पीपा का, जहां से वो पानी बहाया था, बह के गया था, ऐसे उसके ऊपर लाल रंग का एक गुलाबी कलर का गहरा रंग चढ़ गया था। जब वो रंग चढ़ गया राजा पीपा ने देखा कि ओहो, मैंने तो अपना कुर्ता भी खराब कर लिया है। अब उस कुर्ते को जब वापस गया तो किसी धोबी था उसके नजदीक, तो उसने देखा कि यहाँ धोबी है, चल धोबी से धुलवा के जब चलूंगा इसको, ये तो बहुत भद्दे दाग लग रहे हैं ये कुर्ते में। जब धोबी के पास वो धुलवाने के लिए कुर्ता डाला राजा पीपा ने, तो उसने अपने पूरे जतन कर लिए, मगर वो जो रंग था जो गुरु रविदास ने दिया था उनको कि ये लो राजा जी अमृत पियो, उसने वो पिया नहीं था। अब जो वो रंग इतना गहरा चढ़ चुका था वो उतरा नहीं। तो उस धोबी ने अपनी लड़की को बुलाया, जवान लड़की थी उसकी, कहने लगा, बेटा ऐसे कर, ये जो गहरे दाग है ना, इनको आप मुंह से चूस चूस कर इन दागों को छुड़ा दो। ये राजा का कुर्ता है, अगर हमसे ये दाग नहीं छूटे तो राजा गुस्से में आकर हमको पता नहीं क्या सजा दे दे, जब हमसे ये दाग ही नहीं हटे तो उसने अपने पिता का कहना माना, उस धोबी की लड़की ने, और वो कुर्ता लिया राजा पीपा का और उसको अपने मुंह में लेकर चूसती रही। जैसे धीरे धीरे हम चबाते हैं, चूसते हैं उसको, उन दागों को छुड़ाती रही। अब जैसे जो उसमें वो रंग चढ़ा हुआ था, जो अमृत तैयार करके दिया था गुरु रविदास ने राजा पीपा को, अब वो जैसे ही जैसे चूसती गई, ऐसे ऐसे उसके अंदर वो रूहानियत रंग चढ़ता चला गया।
और जब तक पूरे दाग वो उतरे, दोनों बाहों को उसने साफ किया, जब तक तो उसका अंदर से 10वां द्वार खुल चुका था। इतनी उसके अंदर दया मेहर भर चुकी थी और आगे पीछे की बताने लग गई, ऐसी उसको सूझना हो गई थी। अब लोग उसकी चर्चा, उसकी बातों को सुनने वाले, गांव वाले, मोहल्ले वाले, अड़ोसी पड़ोसी जितने थे, धीरे 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 चलते चलते उसकी काफी चर्चा हो गई। बहुत संगत उसके पास आने लगी और जो भी बताती थी एकदम हकीकत बताती थी सबको। क्यों? जिसकी अंदर से वो तीसरी आंख खुल जाती है, उसको सब पता चलने लग जाता है, वो आगे पीछे की बता देता है। अब उसके ऊपर वो बड़ी दया मेहर हो गई। तो कुछ दिनों के बाद में उस धोबी ने उस लड़की की शादी कर दी और वो शादी की मुल्तान में। अब मुल्तान में उसकी शादी जब कर दी, उस वक्त तक राजा पीपा के पास भी उसका बहुत सराहना हुई, उसका नाम लिया जाता था उसकी नगरी में। एक फला जगह धोबी की लड़की है मुल्तान के अंदर, और वो इतनी पहुंची हुई है, इतनी एक एक बात ऐसे बता देती है कि आपके घर की आप पूछा लो, कहीं की भी पूजा निकलवाए, कुछ भी किसी चीज के बारे में पूछे, एक एक बात ऐसे बताती है कि पता नहीं ये साथ ही घूमती रहेगी। इतनी उसको सूझना, इतनी जानकारी है। लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। अब कुछ दिनों के बाद जब राजा पीपा ने वो अमृत नहीं पिया था गुरु रविदास के हाथ से, तो उसका भी दिन से दिन पर दिन उसकी जो स्थिति थी वो डाउन होने लग गई। राजपाट में भी वो चमक दमक नहीं रही और ना ही उनका शरीर भी कमजोर होता चला गया। हारी बीमारी ने उसको पकड़ लिया, तो वो भी किसी बीमारी से जूझने लगे। तो उसको उसी की नगरी वाले ने, किसी ने बताया कि राजा जी ऐसा करो, आप मुल्तान जाइए, एक लड़की है वहाँ और वो बहुत कमाई वाली, बहुत पहुंची हुई है। वो जिसके ऊपर अपना हाथ भी रख देती है ना, उसी का वारे के न्यारे हो जाते, उसी के दुख कलेश उसी दिन से सारे कट जाते हैं। इतनी मालिक की अपार दया मेहर है उनके पास। जिसको उसने मेहर भरी दृष्टि डाल दी, जिस जीव के ऊपर, जिसके सर के ऊपर अपना हाथ रख दिया, उसका बेड़ा पार है। कोई भी काम उसका रुक नहीं सकता, वो इतनी पहुंची हुई है। तो जब राजा पीपा ने उसकी बहुत सराहना होते देखी, बड़ा नाम सुना उसका, तो एक दिन उसके मन में भी विचार आया कि भाई तू भी चल कर देख तो सही, देखना क्या कुछ वहाँ है या नहीं है। लोग सच बोल रहे हैं, झूठ है, कितना सच है इसमें। अपनी आंखों से अपने खुद जाके मिलूंगा, जब जाके मेरे मन को तसल्ली होगी। तो राजा पीपा एक दिन सुबह सुबह तैयार होकर अपने घोड़े पे चढ़ा और मुल्तान की तरफ चल दिया, उसका एड्रेस पूछ के कि वो कहाँ है। जब वो मुल्तान शहर में पहुंचा, वहां जाके किसी से पूछा कि ऐसे ऐसे भाई आपके गांव में कोई लड़की है, कोई किसी के घर से कोई बहू है, और वो पूजा वगैरह ऊपरी पराई का हर तरीके का इलाज करती है, हर तरीके का उनके दुख दर्द को बताती है कि आपको क्या हुआ है, किसने किया है, क्या चीज है आपके ऊपर, सब कुछ बता देती है उसके बारे में। उसका घर कहाँ है? तो गांव वालों ने बताया कि जी यहाँ से आप चले जाइए, आगे जाके एक मोड़ आएगा, उन्हीं का घर सामने पड़ता है। अब जब राजा घोड़े के ऊपर बैठा हुआ था वहां गया, उनके दरवाजे के आगे जैसे ही राजा पहुंचे, अभी घोड़े से उतरे ही थे और वो अपने गद्दी पर बैठी हुई थी। लोग बैठे हुए थे पूछा वगैरह लेने के लिए, अपनी पूजा वगैरह निकलवा रहे थे, अपने बारे में कोई दुख तकलीफ। हर आदमी हारी बीमारी वाला दुखिया ही जाता है, किसी पहुंचे हुए डॉक्टर के पास, किसी मालिक के प्यारे के पास, किसी हकीम के पास, कोई दुखिया ही जाता है, वैसा नहीं जाता। तो उस लड़की, जैसे ही वो राजा पीपा अपने घोड़े से नीचे उतरा, तो उस लड़की की जब निगाह पड़ी
वो जो धोबी की लड़की थी, जिसकी लड़की शादी मुल्तान में कर दी थी, जैसे ही उसने देखा कि ओहो मेरा गुरुजी आ गए, वो तुरंत अपने उस गद्दी पे से खड़ी हुई और गुरुजी के आके पैरों में पड़ गई, उस राजा पीपा के पैरों में आके पड़ गई और उससे हाल चाल पूछने लगी कि गुरुजी सुनाओ, आप आओ बैठो, विराजमान हो। अपनी गद्दी पे बैठाने लगी, क्या आओ गुरुजी बैठिए आप। अब वो राजा जो पीपा था बड़ा हैरान, बड़ा उससे पूछने लगा कि बेटा मैंने तो आपको कभी देखा तक नहीं और मैं आपका गुरु कैसे हूँ, मैंने तो कोई मालिक की भजन बंदगी नहीं की, मैं तो अपने राजपाठों में बिजी रहता था, मैं तो एक बड़ा पापी हूँ, शिकार पता नहीं कितने मैंने हत्याएं की हैं जीवों की, क्या क्या कुकर्म नहीं किए मैंने, राजाओं के पास क्या कमी होती है, हर तरह के भोग भोगते हैं। तो उस लड़की से कहने लगा बेटा मैं तेरा गुरु कैसे हूँ, मैं तो कभी मालिक के भजन में इतना लीन नहीं रहा और ना आप मेरे पास कभी आई, ना मैंने आपको देखा। तो उस लड़की ने उस वक्त उसको बताया कि राजा जी इतने दिन पहले आप एक बार अपना कुर्ता लाए थे धुलवाने के लिए और आपके कुर्ते में वो रूहानियत थी, वो गहरा रंग चढ़ा हुआ था जिसको मेरे पिता ने अपनी पूरी कोशिश कर ली छुड़ाने की, मगर वो दाग छूटे नहीं थे, दोनों बाहों पर थे और वो आपने मेरे पिताजी के पास धुलवाने के पास डाला, जब उससे वो दाग भी रह गए तो मेरे पिता ने मेरे से कहा कि बेटा ये राजा पीपा का ये कुर्ता है और ये आप इसके जो ये दाग है ना गहरे लाल कलर के, इसको आप मुंह में लेकर इस कुर्ते को चूस चूस कर इन दागों को छुड़ा दो। तो मैंने जब आपके कुर्ते को वो चूसती रही, मेरे अंदर वो रूहानियत रंग चढ़ता गया और अंदर से मेरी वो तीसरी आंख, मेरा 10वां द्वार खुल गया। अब मेरे को तो आगे पीछे का सब कुछ पता चल जाता पहले ही। तो मेरे तो गुरु आप ही हो, क्योंकि मेरे को आपके कुर्ते में से ही जो कुछ दया मेहर हुई है मेरे ऊपर आपके कुर्ते से ही मिला है, आप ही के पास से मिला, ये समझ जान लो आप। अब जब राजा पीपा ने ये बात उस लड़की के मुख से सुनी तो उसको अपने दिल पर बड़ी गहरी चोट लगी। सोचने लगा कि ओहो वो तो मैं गया था गुरु रविदास के पास, उस दिन वो खाले रंग रहा था और खाले रंगते रंगते ने जब मेरे को देखा तो कहने लगा, इतना निहाल हो गया, इतना खुश हो गया जैसे संत अपने वजद में आ जाते हैं, अपनी मेहर में आ जाते हैं। तो उसने खाल के ऊपर से ही अपने ओक भर के मेरे को वो पानी दिया, खाल के ऊपर से लेकर कहने लगा, लो राजा जी अमृत पियो। और वो मैंने पिया नहीं था, मैंने दोनों बाहों की तरफ बहा दिया नीचे, अपने मुंह में एक बूंद नहीं जाने दी थी और उन बाहों पे वो गहरे रंग चढ़े हुए थे। तो वहां से वो कुछ नहीं बोला। राजा पीपा उस लड़की से कहने लगा, ठीक है जी, उसको दुआ सलाम करके उसके सिर पे हाथ रख के और वापस बैठा घोड़े पे और गुरु रविदास के डेरे में चला गया, जहां गुरु रविदास ने उसको अमृत दिया था पहले दिन। तो गुरु रविदास के पास जब गया दोबारा कितने दिनों के बाद, तो उस दिन वो राजा पीपा गुरु रविदास से कहने लगा कि राजा गुरु रविदास जी, एक बार मैं आपके पास पहले आया था, इतने दिन पहले। उस दिन आप खाल को रंग रहे थे और आपने जब मेरे को देखा तो आप इतने खुश हो गए, निहाल हो गए मेरे को देखते ही अपनी झोपड़ी के आगे, और आपने खाल को रंगते रंगते ही उसके ऊपर से वो पानी को लिया जो गहरा गुलाबी कलर था और आपने कहा था कि लो राजा जी अमृत पियो। और मैंने आपका कहना तो मान लिया, मगर मैंने अपने अंदर एक बूंद नहीं जाने दी। आज वही मेरे को पानी आज चाहिए, वो अमृत मेरे को दो, मैं पीऊंगा। उस वक्त गुरु रविदास ने राजा पीपा से कहा कि भाई जिस पानी को लेन तो आयो वो पानी बह मुल्तान गया।
कि भाई अब तो जिस पानी को लेने के लिए आया है ना, वो तो मुल्तान में बह गया, अब वो मौका निकल गया। ये जिंदगी में कभी एक आध बार ही आता है, ये रोज रोज ऐसी मेहर नहीं होती। संत अपने दिल हृदय से कभी अपनी मेहर में आते हैं। तो जब वो इतनी मेहर में आए हुए होते हैं ना, उस वक्त जो भी किसी को उन्होंने वचन बोल दिया वही पूरा होता है। कहते हैं ना, नजर पड़ी गुरुदेव की, बंदे को मौला कर गया। कि अगर पूरे गुरुदेव की, पूरे संत की एक बार मेहर भरी जिस जीव के ऊपर नजर पड़ जाए ना, वो कितना भी पापी हो, कितना भी डाकू हो, कितना भी खूंखार आतंकवादी हो, वो एकदम मालिक की भक्ति में लीन हो जाता है। सारी अपनी पहली करतूतों को छोड़ देता है, अपनी शुद्ध बुद्ध भूल जाता है और मालिक की भजन बंदगी में लीन हो जाता है। जो वो पूर्ण संत जो अपनी मेहर भरी दृष्टि जिस जीव के ऊपर डाल देते हैं। तो उस वक्त गुरु रविदास ने राजा पीपा से कहा कि भाई वो मौका तो निकल गया। आज जिस पानी को तो लेने के लिए आया है ना, इतने दिनों बाद आपको वो सूझ ना हुई कि वो पानी क्या चीज था, उस पानी के अंदर कितनी ताकत थी। उस वक्त गुरु रविदास ने राजा पीपा से कहा कि जिस पानी को लेन तो आयो, वो पानी बह मुल्तान गया। क्यों? उस वक्त तक उस धोबी की लड़की की शादी मुल्तान में हो चुकी थी। तो अब राजा पीपा गुरु रविदास के चरणों में गिर पड़ा, बड़ा गिड़गिड़ाया, रोने लगा, कहने लगा गुरुजी मेरे को बख्श लो और मेरे को आज वही अमृत दो आप। तो उस वक्त जब जो संत होते हैं बड़े दयालु होते हैं, वो किसी के जब अंदर सच्ची बिरह, सच्ची तड़प जाग जाती है ना, तो वो किसी का दुख देख नहीं सकते। उस वक्त जब वो बहुत उनके चरणों में गिर पड़ा, रोया, गिड़गिड़ाया उस पानी को दोबारा मांगने के लिए, तो उस वक्त गुरु रविदास कहने लगे कि राजा जी अब वो पानी तो मिलेगा नहीं, मगर वो पानी तेरे अंदर में है, वो जो सच्चा अमृत है वो तेरे अंदर बरस रहा है और वो सीधा सचखंड से आता है। वो हर जीव के अंदर, हर घट के अंदर बरस रहा है, जिसको हमारे 5 डाकू हर जीव के पीछे लगे हुए हैं, जिस उस अमृत को वो पी रहे हैं। हम उन 5 डाकुओं को बाहर निकालते नहीं, हम उन 5 को बाहर भगाते नहीं। वो 5 कौन हैं? वो 5 हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये 5 डाकू हर जीव के पीछे लगे हुए हैं, जो कि उस अमृत को पीने नहीं देते। उस वक्त गुरु रविदास ने राजा पीपा से कहा कि भाई मैं अब उस अमृत को प्रकट करने की एक युक्ति, एक तरीका समझा देता हूँ, मगर अब कमाई तेरे को आपको ही करनी पड़ेगी, तब आपको यही अमृत मिल जाएगा, मगर मिलेगा अपने अंदर से। तो जब उसको नाम शब्द दिया गुरु रविदास ने और कहने लगा भाई अब एकजुट होके सब ख्याल, सारे राजपाट को भूल जा कि मैं इतना, मैं धन दौलत वाला, सब कुछ ये समझ कि मैं तो एक फकीर हूँ, मंगता हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। और जब उसी तरीके से गुरु के वचनों पर चला राजा पीपा, और उसने इतनी दृढ़ विश्वास से, भरोसे से उन नाम शब्दों की कमाई करी, तो उसके 10वां द्वार खुल गया, तीसरी आंख खुल गई और वही अमृत रस अंदर से ही मिलने लग गया। जब उसके अंदर से वो 5 डाकू निकल गए, 5 विकार जो थे हर इंसान के साथ लगे हुए हैं, जब तक इंसान उन विकारों को निकालता नहीं तब तक वो अमृत मिलता नहीं। जब उसने 5 को निकाल दिया तो वो अमृत उसी के अंदर से ही प्रकट हो गया, जिसके बारे में कहा जाता है अमृत रस महारस मीठा, बिन चाखे स्वाद न जापे, कि उसका इतना मिठास है। बाबा फरीद ने भी कहा था कि
दुध माखियों माजा दुध, सभे चीजा मिठिया रब पुजन न तुध। कि दूध भी मीठा है, शक्कर भी मीठी है, और भी मीठी खाने की कई चीजें हैं, मगर उसका मुकाबला नहीं है। उसकी जितनी मिठास और किसी चीज में इतनी सब्र, इतने संतोष, इतनी शांति और किसी चीज से मिलती ही नहीं है। तो जब जाकर राजा पीपा से वो संत बन गया था, और जब संत बना तो उसने फिर उसमें अपनी वाणी लिखी। कहने लगा, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। कि जो खंडों ब्रह्मंडों के अंदर है वो मालिक ने हमारे इस पिंडे के अंदर, इस शरीर के अंदर भी वही रखा हुआ है, मगर हम अपने अंदर बढ़ते ही नहीं हैं, अपने अंदर खोजते ही नहीं हैं। अब कोई भी चीज खोई हमारे घर में हो और हम उसको ढूंढते बाहर तलाश करते फिरें, जंगलों पहाड़ों में, मंदिरों मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, गिरजाघरों में हम मालिक को ढूंढते हैं। मालिक तो हमारे शरीर में बैठा है, जिसके बारे में गुरबानी में लिखा हुआ है, सब किछ घर में बाहर नाही, बाहर ढूंढे सो भरम भुलाई। कि सब कुछ मालिक ने हमारे इस शरीर के अंदर रखा है। आत्मा भी हमारे अंदर है और वो परमात्मा भी इसी के अंदर है। हम अपने हाथों की बनाई हुई चीज की कदर करते हैं, मगर जो मालिक ने अपने हाथ से बनाई है, वो मंदिर कहें, मस्जिद कहें, गुरुद्वारा कहें, कोई गिरजाघर कहें, वो इंसान का शरीर है। जिस जगह की हमने सफाई करनी चाहिए उस जगह की हम सफाई नहीं करते हैं। अपने हाथों से कोई हमने चीज बना दी, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, उसके अंदर बड़ी साफ सफाई रखते हैं। क्या सोचते हैं कि ये मालिक के रहने की जगह है, यहाँ मालिक बैठा हुआ है, यहाँ मालिक का वास है। इसीलिए वाणी में भी आता है, हरि मंदिर यह शरीर है, ज्ञान रतन प्रगट होए। कि जो सच्चा हरि का मंदिर है, कोई गुरुद्वारा है, कोई गिरजाघर है, वो यह शरीर ही है। हमने अगर सफाई करनी है तो इस शरीर की करें। जहाँ खुद परमात्मा बैठा हुआ है वहाँ तो हम कभी शराब डाल लेते हैं, कभी मांस डाल लेते हैं, कभी तम्बाकू डालते हैं, कभी कुछ। जिस जगह खुद परमात्मा बैठा है उसको तो हम इतना गंदा करके रखते हैं जिसकी कोई हद नहीं। और जिस जगह को हम अपने हाथों से ईंट, रोड़े, पत्थर वगैरह लाके उससे हम गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद को, कोई भी चीज मालिक के नाम लेने की जो जगह बनाते हैं उसमें हम बड़ी साफ सफाई रखते हैं। क्या सोचते हैं कि ये यहाँ मालिक बैठा हुआ है, ये जगह तो मालिक के नाम लेने की है, मगर ये हमारी मूर्खता है। मालिक ने तो ये इंसान का शरीर बनाया है, इसके अंदर वो खुद खुदा बैठा हुआ है, जिसके बारे में गुरु नानक साहब ने अपनी वाणी में फरमाया है, आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुर बेचारा। कि हमारी आत्मा के अंदर वो राम है, हमारी आत्मा उस राम में रमी हुई है, हमारी आत्मा उस परमात्मा की अंश है, और वो खुद परमात्मा भी हमारे इसी घट में बैठा हुआ है, इसी घट में बसता है वो भी। मगर हमें उन दोनों का मेल क्यों नहीं होता? आत्मा भी इस शरीर में है और परमात्मा भी इसी शरीर में है। 9 द्वारों से जब ऊपर उठेंगे, यहाँ माथे के दोनों बीचों बीच में यहाँ उनका दोनों का वास है। इधर आत्मा है, दूसरी तरफ परमात्मा है, बीच में ये पर्दे हैं, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकारों का पर्दा लगा हुआ है। जब हम इन पर्दों को हटाते हैं तब जाकर वो परमात्मा हमें अंदर से ही मिल जाता है, वो कहीं बाहर नहीं है। साईं बुल्ले शाह का भी जब 40 साल के बाद भक्ति कर उसको गुरु मिला शाह इनायत, उसने वो सही युक्ति, सही तरीका बताया, तो उसका जब 10वां द्वार खुला, तीसरी आंख खुली, तो अपने गुरु को क्या देखते हैं कि यही हमारे मालिक ही यही हैं।
हर खंड ब्रह्मांड में यही है। तो वो कहने लगे अपनी वाणी में कि मौला आदमी बनाया, कि वो जो खुद खुदा है हमारे जैसा ही शरीर लेके हमारे बीच में आया हुआ है। हमें यह आम इंसान लगता है मगर आम इंसान है नहीं, ये तो खुद भगवान है, खुद परमात्मा है। हमारे जैसा शरीर लेके हमारे बीच में ही घूम रहा है, सारी सृष्टि को पैदा करके, और सबको रोजी रोटी वही देता है। और अपने आप को भी कैसे छिपा के रखता है, कभी ये भी नहीं कहता अपने मुख से कि मैं ही खुदा हूं, मैं ही परमात्मा हूं। रानी इंदुमती को जब कबीर साहब सचखंड लेके गए तो वहां भी वो कबीर साहब ही उस सिंहासन पे बैठे हुए थे। और संत की वो ताकत होती है जो सबसे ऊंची है। सारे दैवी देवता जितनी भी ताकतें हैं संत से नीचे होते हैं। 3 लोक 9 खंड में संत से सब ही डरते, सारे उनसे डरते हैं। और सतलोक भी खाली है, वो वहां का जो मालिक है, वहां का जो जिसकी चाबी है, जिसके हाथ में, वो संतों के हाथ में पकड़ाई है मालिक ने। अनहद पूंजी संतन हथ राखी कुंजी, होरत दर खुले नाही, प्रभ ऐसी बनत बनाई है कि वो पूरे गुरु के बगैर वो चाबी और किसी के पास है नहीं। जब तक हम पूर्ण संत से, पूरे गुरु से नहीं मिलते हैं, उनसे नाम की दीक्षा लेके उस तरीके से, उस युक्ति से मालिक की भजन बंदगी नहीं करते हैं, तब तक हमारा अंदर का 10वां द्वार, वो 10वां ताला जो है वो खुलता नहीं। ये पूरे संत के पास वो ताकत होती है और वो खुद खुदा होते हैं, जिसके बारे में स्वामी जी ने भी अपनी वाणी में फरमाया है कि सतगुरु को तुम मानुष मत जानो, वे है सतपुरुष की जान, धरी देह मानुष की सतगुरु ने, ज्यों त्यों तेरा करें कल्याण। कि वो तो हमारे जैसा ही रूप धारण करके हमारे बीच में आते हैं, हमारा कल्याण करने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए। तो हमें भी चाहिए पूर्ण संत के पास जाइए। अब संत की क्या पहचान है, पूर्ण संत की, यह भी आपको बताऊंगा। पूर्ण संत अपने मुख से कभी नहीं किसी को अपनी चमत्कारी शक्ति को दिखा के अपनी तरफ नहीं खींचता। वो पूर्ण संत अपने मुख से कभी भी पूरी जिंदगी कभी बढ़ाई नहीं करता। पूर्ण संत अपने मुख से किसी की पूरी जिंदगी कभी निंदा नहीं करता। आज संत लबज हर 4 दिन कोई मालिक के नाम पे 4 किताबें पढ़ ली और अपने नाम के पीछे उसने संत लगा दिया। संत बनना कुछ छोटी मोटी बात नहीं, संत तो खुद परमात्मा होता है। संत की पदवी कोई लोग नहीं समझते कि संत कहते किसको हैं। संत वो होता है जिसने अपनी सारी इंद्रियों को सुन्न कर दिया, उसकी कोई भी इंद्री जागृत नहीं होती, उसकी कोई भी इंद्री उसके आगे कभी कोई डिमांड नहीं रखती। वो अपने मन को, अपने पेट को, अपनी सारी इंद्रियों को भूखा रखे, उनको कुछ खिलाए ना खिलाए, जिस हालात में रखे वो उसी तरीके से खुश रहती हैं। वो तो फिर अंदर से अमृत रस पीती हैं, बाहरी चीजें खाने पीने को उनकी इच्छा ही नहीं करती, किसी भोग विलास के नजदीक नहीं जाते, किसी भी चीज से, हर चीज से दूर रहते हैं। उनका ख्याल हर वक्त उस मालिक के अंदर जुड़ा रहता है। वो दिखाई यहाँ देंगे धरती पर, मगर पूर्ण संत की एक पैर इस धरती पे होता है, दूसरा पैर उस सचखंड में होता है। वो यहाँ भी हैं, वहां भी हैं, एक हैं फिर अनेक हैं, अनेक हैं फिर एक हैं। उनके तो करोड़ों रूप हैं, अरबों खरबों, कोई गिनती नहीं है। और ये जो बाहरी रूप है, यह रूप सदा नहीं रहने वाला किसी भी संत महात्मा का। हमें जब तक अपनी कमाई करके अंदर के रूप से नहीं मिलेंगे, अंदर के रूप से नहीं जुड़ेंगे, जो उनका शब्द रूप होता है, वाणी रूप होता है,
जिसके बारे में स्वामी जी ने अपनी वाणी में फरमाया है कि गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ, यह तो रूप धरा तुम सरगुण, याते जीव जगाओ। गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। उसने कहा रूप तुम्हारा अगम अपारा, सोई अब दर्शाओ, कि वह रूप दिखाओ जो तुम्हारा अगम अपारा है। शब्द रूप जो रूप तुम्हारा, सोई अब दर्शाओ। गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ, यह भी रूप प्यारा मोको, इस ही से उसको दर्शाओ। शब्द रूप जो रूप तुम्हारा, कि यह भी रूप प्यारा है मेरे को, यह एक जरिया है, इसके जरिए से हम उस शब्द तक पहुंच सकते हैं। अंदर के नूरी उनके स्वरूप तक तभी पहुंचा जाता है जब बाहरी स्वरूप में ही हमारा मन नहीं टिकेगा, बाहरी स्वरूप ही उनका अंदर हमारे नहीं बसेगा, जब तक वो अंदर उनका नूरी स्वरूप भी प्रकट नहीं होता। जब यह इस स्वरूप से हमारा प्रेम प्यार मोह जुड़ेगा, इसी के साथ साथ अंदर अंदर जैसे जैसे चढ़ेंगे हम, अपने द्वारों 9 द्वारों को खाली करते जाएंगे, 10वें की तरफ जाएंगे, ऊपर जैसे जैसे मंजिलों पे चढ़ेंगे, आगे सतगुरु का नूरी स्वरूप है। और जिस जीव को जब नूरी स्वरूप के दीदार हो जाते हैं, उसके सारे कर्मों का सारा लेखा जोखा मिट जाता है। जिसके बारे में वाणी में आता है, दर्शन पेटत पाप सब नासे, हर्षों देह मिलाई, कि वो दर्शन ऐसे हैं जिसको एक बार हो गए, उसके सारे दुख दर्द कलेश हारी बीमारी सब कुछ खत्म हो गई। वो सदा सदा के लिए मालिक की गोद में जाकर बैठ गया। दर्शन पेटत पाप सब नासे, हर्षों देह मिलाई, कि वो दर्शन फिर अंदर हरि से मेल करवा देते हैं, हरि से जुड़ जाता है कि होता वही हरि है। तो हमें भी चाहिए इस साखी द्वारा हम भी अपने आप को बदलें, अपनी सोच को बदलें, ताकि हम कुछ आगे मालिक के दर्शन कर सकें, उनके अंतर में दीदार कर सकें, उनके बाहरी स्वरूप से प्रेम करते करते अंदर उनके नूरी स्वरूप तक पहुंच जाएं। जब तक हम अंदर से रिश्ता नहीं जोड़ेंगे, तब तक हमें कोई गारंटी नहीं। बाबा जी कहते हैं अगर जीते जी रिश्ता नहीं जोड़ा तो भाई मरने के बाद क्या गारंटी है, किसको पकड़ोगे आप? जब यह आपका शरीर छूट जाएगा, आप किससे लड़ोगे, किससे झगड़ोगे? जब जीते जी रिश्ता जोड़ लोगे, तब आपके मन में को सच्ची तसल्ली आएगी, हाँ कि हमारा मालिक हमारी वहां पकड़ने वाला है, बैठा है आगे, ये कोई झूठ नहीं है। आज हम सुनी सुनाई बातों पे चाहे कितना विश्वास करें, फिर भी एक न एक दिन हमारा कच्चा विश्वास है टूट जाता है। जब हम अंदर पहुंच गए, सब कुछ देख लेंगे कि हमारे गुरु क्या ताकत है, क्या चीज है वो, तब जाके पक्का विश्वास जमता है। ये नहीं कि हम मरने के बाद पता नहीं, आज कोई जिंदे जी अगर पढ़ाई ना करे और मरने के बाद में ये कहे कि मेरे को MA BA की डिग्री मिल जाए, ये नामुमकिन है। उसको कुछ नहीं मिलने वाला मरने के बाद में। जो भी कुछ करना है जीते जी करना पड़ेगा, जीते जी उस मालिक से रिश्ता जोड़ना पड़ेगा, तब अंदर वो वहां पकड़ता है, तब उसको सचखंड ले जाता है अपने धुरधाम। और जीते जी कोई कमाई ना करे तो कुछ नहीं मिलने वाला। बाबा जी कहते हैं ये करनी दा मार्ग है, गल्ला दा मजबून नहीं है, करोगे तब पाओगे। तो हमें भी चाहिए हम भजन सुमरन को पूरा वक्त दें, पूरा टाइम दें, बाबा जी के अंदर नूरी स्वरूप के दीदार करें और अपना यह जीवन सफल करें। राधा स्वामी जी।